रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। यह गाना गाते हुए अगर आप कूड़दार की सड़कों पे चलना चाहते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि इस गाने को चाहे आप अपनी प्रेमी प्रेमिका किसी के साथ चलते हुए गा रहे हों और आप कूड़दार की सड़कों की स्थिति से अनभिज्ञ हों, तो आप कभी भी किसी भी गड्ढे में गिरकर कूड़दार के उस बेस हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको डॉक्टर के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ बैठने की बहुत सारी जगह ज़रूर है और इसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधि पहले भी बता चुके हैं कि आप वहाँ आराम से काफ़ी देर बैठ सकते हैं। अभी हाल ही में कोटद्वार में एक पुल का उद्घाटन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और उनके चेले चपाटों की के साथ किया गया, उनकी जय जयकार के नारों के साथ। ये अलग बात है कि ठीक दूसरे दिन ही वहाँ पे जो सड़क बनी है उस सड़क के डामरीकरण की पोल खुल गई और कोटद्वार के कुछ समाचार पत्रों में या कुछ पत्रकारों ने उसको छापना या दिखाना शुरू कर दिया है। मैं भी यही देखने आया था, मैंने कहा नया पुल बना है, कैसा किस तरह का बना है, मगर अब जैसी रोड की स्थिति बनी है तो उस हिसाब से तो लगता नहीं काम सही ढंग से हुआ है। इसमें जो भी है सब मिली भगत, सब खा पी के मतलब जो है रोड ऐसी मतलब फॉर्मेलिटी कर दी गई है। यह बहुत गलत बात है। शायद इन लोगों ने चाइना गेट फिल्म नहीं देखी और चाइना गेट की फिल्म में जगीरा डाकू का एक बहुप्रचलित एक संवाद था कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट कर खाया। वह संवाद जो है बहुत प्रचलित हुआ और उसके पीछे का कारण यह था कि जगीरा जिस जगह पर प्रतिनिधित्व करता था वहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वहाँ का कोई संविधान भी नहीं था जिसकी उसने शपथ खाई हो और वहाँ पर लोग किसी तरह की आपत्ति उससे नहीं कर सकते थे। वह जंगलों में स्वतंत्र रूप से विचरण करता था और जो चाहे वह कर सकता था, यानी कि एक तरह से उसके शब्द ही उसका शासन थे और वह खुलकर कह भी सकता था कि मेरे शब्द ही हैं मेरे शासन। और यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना है तब से लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। तमाम तरह के अखबारों में, समाचारों में, टीवी चैनल्स में तरह तरह के भ्रष्टाचारों की बात आपने सुनी होगी, देखी होगी। और आपने अपने आस पड़ोस गली मोहल्लों में भी जो सरकारी धन से नहर, सीसी मार्ग या जो स्कूलों के रिपेयरिंग के काम होते हैं, तमाम तरह के जो भी काम सरकारी खर्चे के हैं, उनमें भी देखा होगा कि किस तरह वह काम किए जाते हैं। उस पर अगर पुल के सामने सड़क उखड़नी शुरू हो गई है तो पत्रकारों के पेट में दर्द क्यों या जनता के पेट में दर्द क्यों शुरू हुआ? तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोडी और बजरी बीच में मत डाल बोला था ना। अरे क्या जनप्रतिनिधि को, खासतौर से जो जनप्रतिनिधि बाहर से आकर यहाँ पर आपका नेतृत्व कर रहे हैं और जो कहते भी हैं कि वह ईमानदार हैं क्योंकि उनके पुरखे ईमानदार थे, तो ऐसे लोगों को अगर आप इस तरह से हतोत्साहित करोगे तो यह अच्छी बात नहीं है। क्या उनके लिए आप कुछ नियम बदल नहीं सकते? क्या आपके नियम उनसे बड़े हो गए? इंदिरा गांधी ने तो संविधान तक में सेकुलर शब्द डाल दिया था और आप कुछ जनप्रतिनिधियों को अगर वह अपने बच्चों को पालने के लिए इस तरह के भ्रष्टाचार कर भी रहे हैं तो आप क्या इन नियमों को बदल नहीं सकते हैं या आप इनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं? ठीक है, सड़क उखड़ रही है, ये आप भी जानते हैं और सारी जनता जानती है कि सड़क क्यों उखड़ रही है। और सांसद जी ने हमारे तो कुछ समय पूर्व बताया भी था कि 40% तक कमीशन की व्यवस्था उत्तराखंड में हो चुकी है। उसके बाद इस तरह के सवाल करना क्या आपके अपने ही जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपके जनप्रतिनिधियों को भी उस 40% से कमीशनखोरी, यानी उर्दू में कहूँ तो दलाली खाकर अपने बच्चों को पालने का अधिकार है? वो कहाँ जाएंगे भाई? कौन पालेगा? उन्होंने इसी दलाली को खाने के लिए तो अपने आप को जनप्रतिनिधि के रूप में पेश किया है और जब स्थानीय, जहाँ एक बार आपके क्षेत्र की जनता आपकी योग्यता को जान जाती है तो आप दूसरी जगह भाग जाते हैं कि भाई मैं तो फलानी जगह जनप्रतिनिधि था इसलिए मुझे यहाँ का जनप्रतिनिधि बना दो। और हमारे उत्तराखंड के बेवकूफ़ भोले वाले वोटर उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बना देते हैं और उसके बाद इतना प्रेम देने के बाद अगर 40% तक की मांग करते हैं तो आपके पेट में दर्द शुरू क्यों होता है? आपको नहीं बोलना चाहिए। ये अलग बात है कि आपके टैक्स से उनको वेतन और भत्ते भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे होता क्या है? उससे तो खाने की भी पूर्ति नहीं होगी और जब वो कमाएंगे नहीं
तो बच्चों को कैसे पालेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तमाम तरह की बातें। घर में रंग रोगन होता है, पहनने के लिए कपड़े लत्ते लाने पड़ते हैं, और फिर साथ में चेले चपाटों की आपने भीड़ देखी होगी, भाई उनके दाने पानी का खर्चा कौन देगा? आपको क्या लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि के पीछे जो लोग चलते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं, और गर्मी में पसीने में लथपथ होकर जो चिल्लाते रहते हैं फलाने नेता कीजिए, फलाने नेता कीजिए, क्या वो ऐसे ही जाते हैं? क्या लगता है उनके आगे कुछ फेंका नहीं जाता? तभी तो जाते हैं, वरना कौन जाएगा? आपने एक जनप्रतिनिधि चुना कि वह 5 साल तक आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपका नेतृत्व करे, क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पहुंचाए, संसद में पहुंचाए, और उसके बाद उन समस्याओं को हल करे। आपने वोट इसलिए दिया कि 5 साल के लिए आप फ्री रह सकें, और उसके बाद भी अगर आप उसके पीछे जाते हो तो जरूर कोई ना कोई तो स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के क्यों जाओगे? और वो स्वार्थ अगर उस 40% में से अगर कुछ छोटा सा हिस्सा भी हो, यानी कि आपको कोई काम मिल गया है, फिर विभाग के जरिए आप 40% कमीशन दें, तो आप भी पलेंगे। विभागीय अधिकारी तनख्वाह के अलावा और भी शौक होते हैं, उसकी भी पूर्ति करेंगे। और जनप्रतिनिधि तो समझ ही गए होंगे ये 40% क्यों है। भाई अगर उनका कोई हिस्सा नहीं होता तो 40% होता ही क्यों? मुझे नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार है तो उसके जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ पर रहने वाले अधिकारी कोई किसी प्रकार की कमीशनखोरी कर सकें। तो उससे अगर वहाँ आपके क्षेत्र में अगर कमीशनखोरी चल रही है, दलाली चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस दलाली का एक हिस्सा आपके जनप्रतिनिधियों तक भी पहुँच रहा है, और वह मज़े से उसे चाट भी रहे हैं। तो इस तरह से बातें करना बंद कीजिए कि सड़कें उखड़ रही हैं, एक बरसात नहीं झेल पाई। भी बरसात लगी कहाँ है? सड़कें उखड़ेंगी तो ही विकास होगा। सड़कें नहीं उखड़ेंगी तो ठेकेदार भूखे मरेंगे, अधिकारी भूखे मरेंगे, और जनप्रतिनिधि जिनको दलाली खाने की सबसे ज़्यादा आदत पड़ चुकी है वो भूखे मर जाएंगे। फिर आप जनप्रतिनिधि कहाँ से लाएंगे? भाई कब तक बाहर से लोगों को यहाँ जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा, और कब तक बाहर के लोगों को यहाँ अधिकारी बनाया जाएगा? कुछ तो तुम भी सीखो। जनप्रतिनिधि के पीछे झंडा डंडा लेकर घूमो। हालांकि उनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको सुबह तैयार होकर जनप्रतिनिधि के पीछे 4 नारे लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन करके जाना चाहिए, ताकि ऊर्जा में कमी ना हो। और इसी तरह के हालात उत्तराखंड में इस समय चल रहे हैं, और अगर उत्तराखंड की जनता अभी भी नहीं जागी तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति और आने वाली है, क्योंकि यहाँ के नेताओं को यह आदत पड़ चुकी है कि उत्तराखंड के लोग कुछ कहते नहीं हैं। इनको जिस तरह से लूटा जाए ये संतुष्ट रहते हैं। भोले भाले लोग हैं, ठगो, लूटो और जाओ। अपना और अपने चहेतों का जो बाहर रहते हैं उनका खजाना भरो। बहरहाल यह वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो लगातार बनाते रहें तो हमें नीचे दिए नंबर पर सहयोग भी करें, और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हम अपनी बात को आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकें। धन्यवाद। जुड़ने के लिए आभार।